हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपकी सच्चाई सामने आने वाली है, आपका रहस्य सामने आने वाला है। अब हर एक उस व्यक्ति की जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे, सभी कर्मों का हिसाब अब सामने आएगा। असली औकात, क्योंकि देखिए कोई देखने में तो कुछ अलग दिखता है और अंदर कुछ और होता है। कोई बहुत मीठा मीठा बोल तो रहा है पर अंदर जो है तो उसके विष भरा हुआ है। सभी सच्चाई अब सामने आने वाली है। क्यों आने वाली है और इसके पीछे क्या कारण है, और इस ग्रह स्थिति का विश्व स्तर में पूरी दुनिया में भी इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा, वो भी सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। बड़े बड़े बदलाव इस समय आपको देखने को मिलने वाले हैं। यह परिवर्तन 20 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत कुछ परिवर्तन करेगा और 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक लगभग 118 दिनों तक ये गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में। ये शनिदेव का नक्षत्र है, कौन सा? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि पूर्व जन्म का है। यह नक्षत्र छिपी हुई गहराइयों से चीजों को ऊपर लाता है, रहस्यों को उजागर करने वाला नक्षत्र है। यह नक्षत्र तप का भी है, यह नक्षत्र त्याग का भी है और यह नक्षत्र कर्मों का भी है। आपके पूर्व जन्म के कर्म हो, इस जन्म के कर्म हो, सभी का है। तो स्वयं शनिदेव अपने ही नक्षत्र में जब आ रहे हैं, कर्मों के फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, और ये नक्षत्र भी वैसा ही है क्योंकि इन्हीं का नक्षत्र है ये। तो आप समझ सकते हैं कि शनिदेव अब बहुत प्रबल हो चुके हैं। मीन राशि में शनिदेव फल तो दे ही रहे थे, परंतु अब पूरी तरह फल देना शुरू कर देंगे। और शनिदेव जब इस समय अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे अपने नक्षत्र में आके, तो स्वाभाविक रूप से हर एक स्थिति परिस्थिति अब क्लियर हो जाएगी। विश्व स्तर में इसका क्या प्रभाव रहने वाला है ये भी समझ लेते हैं। विश्व स्तर में पूरे देश दुनिया में अलग अलग देशों में चीजें देखने को मिलेंगी, भारत हो या विदेश, अन्य देश हो। इस समय कई धार्मिक घटनाएं भी घटेंगी, कई धर्म गुरु उनके रहस्य उजागर होने वाले हैं। इस समय कई ऐसी स्थितियां बनेंगी कि नेता, राजनेता, सरकार और धार्मिक, ये दोनों आपस में भिड़ सकते हैं। इस समय कई जलीय घटनाएं, जल से जुड़ी हुई घटनाएं, चाहे समुद्र से हो, बाढ़ आना या इत्यादि जल से जुड़ी हुई घटनाएं भी इस समय घट सकती हैं। इसके अलावा कई ऐसे शत्रु, अब देखिए दिल्ली में अभी कुछ समय पहले घटना घटी थी, रहस्य सामने आया था, और अब आने वाले समय में 20 जनवरी से 17 मई के बीच में भी अब कई ऐसे शत्रु हैं जो कि सामने आएंगे, उजागर होंगे। कई ऐसी घटनाएं घटेंगी इस समय जो आपने अभी तक नहीं देखी थी, या ऐसी घटनाएं जिनके बारे में नहीं सोचा जा सकता कि हाँ ऐसी घटेंगी। तो इसलिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई रहस्यों का पर्दाफाश करने की स्थितियां इस समय बनेंगी, पर्दाफाश होने वाले। तो इन सभी स्थितियों को हम जानेंगे, समझेंगे कि विश्व स्तर में तो ये घटनाएं घटेंगी, परंतु आपके लिए यानी कि कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो नक्षत्र है इसके देवता अहिर्बुध है। अहिर्बुध देखा जाए तो वो एक सर्प है जो कि समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, जल में छुपा हुआ एक सर्प है। ये त्याग को दिखाता है, ये रहस्यों को दिखाता है, ये उन चीजों को दिखाता है जो आप उसे नॉर्मली हो सकता है कि ना समझ में आए, परंतु ये समय दिखाता है। कर्क वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश होते हुए आपके समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके जीवन में भाग्य उदय का समय कहा जा सकता है। आपके व्यापार में वृद्धि का समय है। यदि आप व्यापार या जो भी कर्म करते हैं, जो जिस तरीके से भी धन अर्जन करते हैं, तो वहां पर
लाभ की स्थितियां खासकर व्यापारियों को अपने व्यापार में उन्नति प्रगति इस समय देखने को मिलने वाली है। आपको हो सकता है पार्टनरशिप में कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, यहां पर लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। कई नई शुरुआत हो सकती हैं और इस समय धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे भी, और कई बार धार्मिक यात्राएं होना और विदेश यात्राओं का भी मौका इस समय मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए काम भी इस समय बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जब यात्रा कर रहे हो उस समय भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे तरीके से पैसे कमाते हैं जहां पर जो कुछ सरकार के हिसाब से भी लीगल नहीं। ऐसा यदि तरीका है तो ऐसे में कई बार नुकसान हो सकता है, तो आपको सतर्क रहना है। तो शनिदेव का ये जो गोचर काल है, शनिदेव का ये जो 118 दिनों का अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में इनका गोचर काल है, ये कर्क वालों के लिए काफी पॉजिटिव है। बस कुछ सावधानियां जैसे हमने समझी, इनको ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार हम छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में पहले नहीं रखते हैं, बाद में फिर थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए। और बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, क्या उनकी स्थिति है, तो उनके अनुसार भी आपको बहुत कुछ फल मिलते हैं। तो जरूर चेक करिए कि शनिदेव दशाएं या अन्य ग्रह स्थितियां कैसी हैं आपके लिए। और ये जो समय है ना, ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि विदेश में जाके पढ़ना चाहते हो या अपने घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हो, ऐसे या पढ़ रहे हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा, आपके पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आप कोई वहां परफॉर्म कर रहे हो, वहां अच्छे आपको मान सम्मान मिल सकता है, सफलताएं मिल सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों के लिए भी। प्रिय दर्शकों, आप तो अपने पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करें, देखें, समझे, परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। तो गोचर के अनुसार आप जल का दान कर सकते हैं, पानी का, और शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम सम शनैश्वराय नमः या शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः इस मंत्र का, या तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, और या तो आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते, तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग मिलेगा। और देखिए, शनि कर्म फलदाता हैं और अपने नक्षत्र में हैं, और ये नक्षत्र भी बस शनिदेव जैसे ही प्रभाव देने वाला है, इसलिए इस नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए उनके ऊपर भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब डिपेंड करता है कि क्या कैसी ग्रह स्थितियां हैं वहां पर, क्या नक्षत्र में और कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके अनुसार भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये प्रभाव और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। और कर्मों को 100% कोई बिना आलस्य किए कर्मों को अपने निभाना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।